वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे ट्रांसलेशन मेथड। हिंदी के अलग अलग वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें, इसी पर चर्चा होगी आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। हिंदी टू इंग्लिश जैसा कि लिखा हुआ है, हिंदी के अलग अलग वाक्यों को उसके स्ट्रक्चर के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आज के सेशन में हम देखेंगे। लगभग 3 से 4 प्रकार के हिंदी के वाक्य निश्चित रूप से रहेंगे, जिसको स्ट्रक्चर के साथ हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो आज के सेशन में ट्रांसलेशन मेथड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट, सभी व्यूअर जिनका ट्रांसलेशन पावर बेहद कमज़ोर है, चाहे वो इंग्लिश टू हिंदी हो या हिंदी टू इंग्लिश हो, किसी भी मेथड में हो, ट्रांसलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे हर एक प्रकार के ट्रांसलेशन मेथड विथ स्ट्रक्चर के साथ आनंद उठाइए। एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आइए। चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द मेथड नंबर फर्स्ट। लुक द एग्जाम्पल्स। उसे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मोहन को सोने दो, सीता को खाना बनाने दो, बच्चों को विद्यालय जाने दो। इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर राय मशविरा का बोध हो रहा है, सलाह दिया जा रहा है, सजेशन का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जहाँ पर राय मशविरा सलाह का बोध होता है, आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। बनावट एकदम ईजी है। सबसे पहले लेट से ही शुरुआत होगी इस प्रकार के स्ट्रक्चर की। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस और नाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देंगे, अगर नाउन है तो नाउन ही रहेगा, प्लस V1 वर्ब का पहला रूप रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा। अर्थात इस प्रकार के सेंटेंसेस की शुरुआत लेट से होगी, हमेशा लेट से होगी। आइए बनाते हैं। उसे जाने दो, लेट हिम गो। नाउ लुक फ्रेंड्स, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, आप हर भी लिख सकते हैं। लेट हर गो, उसे जाने दो। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो लेट हिम गो, लेट हर गो, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के लिए। सेकेंड, मुझे पढ़ने दो, लेट बी रीड। एंड फाइनल थर्ड, मोहन को सोने दो, लेट मोहन स्लीप। एक बार पुनः देख सकते हैं। उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मोहन को सोने दो, लेट मोहन स्लीप। तो इस प्रकार के सेंटेंस है जहां पर सजेशन, राय मशविरा का बोध होता है, वहां पर सेंटेंस की शुरुआत अंग्रेजी में लेट से होगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स। मेथड नंबर 2। Now look the sentences. Method number 2. एग्जाम्पल्स देखते हैं। खेलो, स्कूल जाओ, यहाँ बैठो, छत पर जाओ, टीवी देखो। तो इस प्रकार के सेंटेंस से जब आपको मिलेंगे, इसको बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। ऑर्डर दिया जाता है, दौड़ो, सो जाओ, बैठ जाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक कप चाय लाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें कार्य करने के लिए ऑर्डर, आदेश दिया जाता है। और आदेश देने के लिए किसी व्यक्ति का नाम आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एक गिलास पानी लाओ, एक कप चाय लाओ। तो आदेश देने के लिए इस प्रकार के एग्जाम्पल्स एकदम सटीक हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। आदेश देते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अपने घरेलू वर्क में, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक घर में छोटे छोटे बच्चे को आदेश देते रहते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। तो ये ऑर्डर यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग आप बेहिचक कर सकते हैं अपने घर में। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत होगी वर्ब का पहला रूप V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट हम नहीं देते हैं, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। V1 के पहले S मीन सब्जेक्ट यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन हम सब्जेक्ट लिखते नहीं हैं।
डायरेक्ट शुरू करते हैं V1 वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। खेलो, प्ले, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, यहां बैठो, सिट हेयर, छत पर जाओ, गो ऑन द रूफ। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर आदेश दिया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, स्ट्रक्चर की शुरुआत V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 3। सो फ्रेंड्स, नाउ लुक द मेथड नंबर 3, लुक द एग्जांपल्स। यहां अवश्य आओ, अवश्य जाओ, अवश्य चाय बनाओ। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे, यहां भी ऑर्डर का ही यूज हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस यह भी है, लेकिन इसमें फर्क है। अभी मैंने जो मेथड नंबर 2 बताया था और ये मेथड नंबर 3, दोनों में एक फर्क है। ये मेथड नंबर 3 जो है, इसे इंफैटिक सेंटेंस बोलते हैं, जोरदार वाक्य। टेलीविजन देखो, टेलीविजन अवश्य देखो, खाना खाओ, खाना अवश्य खाओ। तो जिस हिंदी वाक्य में ये अवश्य का प्रयोग हो गया, तो ये सेंटेंस इंफैटिक हो गया, जोरदार वाक्य हो गया। बोलने में स्ट्रेस, मुंह से इस पर स्ट्रेस लगाया जा रहा है, इस पर हम जोर दे रहे हैं, अर्थात इस काम को निश्चित रूप से करो। तो फर्क यही है, ये मेथड नंबर 3 इंफैटिक सेंटेंस हो गया, जोरदार वाक्य हो गया। यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह इंफैटिक है। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुरुआत होगी डू से। डू का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेथड नंबर 2 में मैंने स्ट्रक्चर लिखा था V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें डू लगा देंगे, क्योंकि यह इंफैटिक सेंटेंस है, जोरदार वाक्य है। तो जब सेंटेंस इंफैटिक हो जाएगा, तो सेंटेंस के सबसे शुरू में डू का प्रयोग करेंगे। चलिए बनाते हैं एग्जांपल्स। यहां अवश्य आओ, डू कम हेयर, अवश्य जाओ, डू गो, अवश्य चाय बनाओ, डू मेक टी। तो अब देख सकते हैं, सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, इंफैटिक सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो इंफैटिक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें डू का प्रयोग करते हैं, हिंदी में अवश्य लगता है। तो आज के सेशन में ये 3 मेथड एंड तीनों इंपॉर्टेंट मेथड है, जो हमारे डोमेस्टिक एक्टिविटीज में सुबह से लेकर शाम तक हम तीनों का प्रयोग बखूबी करते हैं। बोलचाल की भाषा में इन तीनों मेथड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। आशा करते हैं कि आप सभी एप्लीकेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स, सभी व्यूअर और वैसे सभी पर्सन्स जिनको अंग्रेजी में रुचि है, ट्रांसलेशन मेथड जानने के लिए इच्छुक हैं, आप सभी के लिए आज का सेशन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। आशा करते हैं आज का वीडियोस आप सभी को पसंद आएगा। आप हमारे वीडियोस को देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, वीडियोस लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड ओवरऑल आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। घर बैठे अपनी प्रिपरेशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी तरह के कुछ और हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए देखेंगे आप MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से। देखते रहिए हमारा चैनल MPS मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।